हमारे सामर्थ्य बाप, धन्यवाद देते हैं एक बार और तेरे पवित्र कदमों में आने के लिए मदद किया। बाप, हम किसी मनुष्य की बात नहीं प्रभु, तेरी आवाज को सुनने के लिए आए हैं। हम एक एक से प्रभु, बच्चों से, बड़ों से, नौजवानों से, बुजुर्ग से प्रभु, तू एक एक से बात कर, ताकि प्रभु जैसे आप चाहते हम वैसे बन सके, जैसे आप चाहते हैं वैसे हम चल सके। प्रभु हम अपनी इच्छा में नहीं, तेरी इच्छा में चलने वाले बनने, तेरे बलवंत हाथ में देते हैं आज की सेवकाई को, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जिस व्यक्ति का उद्धार हो गया है उसको फिर वचन समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी बहुत से लोग बोलते तो हैं हम विश्वासी हैं, हमको 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, हम विश्वासी हैं, मगर अभी तक वचन समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब उनके उद्धार में थोड़ा शक है कि अभी तक पता नहीं इनका उद्धार हुआ है या नहीं, क्योंकि बाप की बात समझ में नहीं आ रही। क्योंकि वचन में पढ़ते हैं ना, पहला पत्रस 1:23, वो अविनाशी बीज के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है। क्योंकि जब वो वचन के द्वारा नया जन्म हुआ है तो उसका चाल चलन हर चीज दिखेगी। अभी बहुत से लोगों को शायद नया जन्म ही नहीं हुआ, तो कुछ बातें हैं वो हम जल्दी से सीख कर फिर आगे जाएंगे। क्योंकि जिसको वचन समझ में नहीं आ रहा वो विश्वासी तो हो सकता है, मगर उसके उद्धार में शक है कि अभी तक वचन समझ में क्यों नहीं आ रहा। निकालेंगे एक वचन, पहला कुरिन्थियों उसका 2:14 पढ़े। वचन समझ में क्यों नहीं आता हमें, सबसे पहले बात यह है। सबको समझ में आता है, सबको आता है। अभी जिसको समझ में नहीं आता उसमें दिक्कत क्या है, पढ़ेंगे इसको। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हाँ, अब इधर जब पढ़ते समय हमें वचन समझ में क्यों नहीं आता, उसमें एक बात है। इसमें लिखा है परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। शारीरिक का मतलब जो सिर्फ शरीर की बातों में लगा रहता है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अपने शरीर के बारे में ही सोचता रहता है, तो शारीरिक मनुष्य जो होगा वो परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। जो शारीरिक मनुष्य है, शारीरिक जानते हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। जो शारीरिक का मतलब जो संसार की बातों में ज्यादा ध्यान देता है, तो लिखा है वो परमेश्वर की बातें ग्रहण नहीं करता। सुन लेगा मगर स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए लिखा है क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। यानी कि जो शारीरिक व्यक्ति होगा उसकी दृष्टि में ये सारी बातें क्या है, मूर्खता की बातें हैं। किसकी नजर में, शारीरिक व्यक्ति की नजर में ये सब क्या है, मूर्खता की बातें हैं। आगे, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और ना वह उन्हें जान सकता है। वो उसे नहीं जान सकता। कौन नहीं जान सकता? जो शारीरिक व्यक्ति है वो इस बातों को नहीं जानता। इसका मतलब हमें वचन समझ में नहीं आ रहा, या तो हम शारीरिक हैं अभी भी। समझ में आ रहा है? वचन इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि अभी तक हम क्या है, शारीरिक हैं। क्योंकि लिखा है ना, वे उन्हें जान और न वे उन्हें जान सकता है,
किनको? ये बातें को वो जान नहीं सकता शारीरिक व्यक्ति। एक वचन और पढ़वाऊंगा आपको, एक और पढ़ ले पहले हम। यूहन्ना सुसमाचार 3 का 6 और 7 मिला के पढ़ेंगे। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। अगर इसको समझना है तो नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्योंकि पहले हमने पढ़ा शारीरिक व्यक्ति इसकी सारी बातों को मूर्खता की बातें समझता है, वो इन्हें जान नहीं सकता शारीरिक व्यक्ति। तो एक व्यक्ति को नया जन्म लेना बहुत जरूरी है, तभी वो इसको क्या कर सकता है, समझ सकता है। मैंने बताया वचन हमें समझ में क्यों नहीं आता अभी तक, या तो हम क्या है, शारीरिक हैं। तो नया जन्म कैसे लेते हैं, वो पहला पत्रस 1 का 23 पढ़े। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, अगर जिस व्यक्ति का इस वचन के द्वारा नया जन्म जिसने पा लिया है, उसका फिर जीवन ही अलग होगा। समझ में आ रहा है? एक तो जन्म हमारे माता पिता के द्वारा होता है, और एक जन्म क्या है, आत्मिक जन्म। जैसे वो निकोदेमुस गया था यीशु मसीह के पास रात में, बहुत ज्ञानी था, वो शिक्षक था, समाज में अच्छा पद था उसके पास, अच्छा लेवल था उसका, मगर फिर भी रात में यीशु के पास जा रहा। क्यों जा रहा? कि तू जो बात बोलता है ना, वो मुझे और कहीं नहीं मिलती। समझ में आ रहा है? संसार की निगाह में तो क्या है, वो बहुत बुद्धिमान है, ऊंचा पद भी है, समाज में बैठने वाला व्यक्ति है, मगर यीशु के पास रात में क्यों जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर कुछ अलग ही बात है, इसलिए उसके पास जा रहा है। वो फिर कहता है अगर तुझे नया जन्म के बारे में फिर उसको बताता है वो। तो कहने का मतलब, अगर हमारा नया जन्म जब तक नहीं होगा, जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तो अब कुछ शर्तें हैं। एक वचन और पढ़वाऊंगा, पढ़े बेटा। निकालेंगे अय्यूब 23 का 12। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा, और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कई अधिक काम के जानकर सुरक्षित रखे। ये वचन हमने पिछले दिनों में भी सीखा था, मगर इस वचन को अगर हम पढ़े सही से तो इसका मतलब क्या है। अय्यूब बोलता है कि जो रोज के खाने से ज्यादा, जो हम रोज खाना खाते हैं ना, उस खाने से ज्यादा तेरे वचन को मैंने अहमियत दिया है। समझ में आ रहा है? हम जो रोज खाना खाते हैं ना शरीर के लिए, हम उस खाने को ज्यादा अहमियत देते हैं। अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा पीना मिल जाए, अच्छा आराम मिल जाए, अच्छा। मगर अय्यूब ने क्या, उस खाने से ज्यादा इस खाने को क्या दिया है, अहमियत, महत्व दिया है। अगर हम भी इसको ज्यादा महत्व देंगे, ज्यादा इसकी खोज में रहेंगे, इस पर मनन लगाए रहेंगे, तभी हम अपने जीवन में क्या है, ये वचन इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। क्योंकि क्या, इसको समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए अय्यूब ने क्या, रोज के खाने से ज्यादा इस पर ज्यादा ध्यान देता था। तभी वो कठिन समय में अपनी पत्नी से बोलता है, हे मूर्ख स्त्री, यहोवा ने दिया तो क्या, यहोवा ने अगर दिया तो, अगर उसने ले भी लिया तो प्रभु का नाम धन्य है। तो एक और वचन है जो मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था, निकालेंगे वो भी।
यिर्मयाह 15:16। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। हाँ, इधर प्रभु का दास कहता है, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। तेरे मतलब मेरे पास पहुंचे जब मैंने उन्हें क्या कर लिया? खा लिया। मरा हुआ व्यक्ति कभी खाना नहीं खाता। मरा हुआ व्यक्ति कभी खाना नहीं खाता। जिंदा होगा वही तो खाएगा। कुछ लोग खाना नहीं खा रहे, इसका मतलब क्या है? वो आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। मरे हुए को तुम कितना भी ठूसो, खाएगा ही नहीं वो। यह हो सकता है बीमार हैं आप, इसलिए खाने का मन नहीं करता। जिस व्यक्ति का नया जन्म होता है ना, छोटा बच्चा दूध की लालसा करता है, उसी तरह जब एक व्यक्ति का जन्म नया होता है ना, इसकी लालसा होती है, मैं और खाऊं, और पढ़ूं, और जांचूं, और इसमें देखूं। अगर हमें इधर प्रभु का दास कहता है, जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने मानो उन्हें खा लिया। यानी कि जिंदा है तभी तो खा रहे हैं। मरा हुआ व्यक्ति कभी खाना नहीं खाता। आज बहुत से मसीह लोग हैं, इसको तो खाते ही नहीं। इसका मतलब वो क्या है? मरे हुए हैं। अगर हो सकता है सांस चल रही होगी, मगर क्या है? बीमार हो सकते हैं। बीमार व्यक्ति को खाना अच्छा नहीं लगता। वचन समझ में आना तो कुछ शर्तें हैं, तभी समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आता वचन। एक आयत और पढ़ ले हम। अभी जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? अभी कोई नया विषय नहीं है आज सिर्फ क्या है, हमें वचन समझ में क्यों नहीं आता। आज वो हम कुछ शर्तें हैं वो देखेंगे, तब आपको देखो बराबर समझ में आएगा। आप चाहते हैं कि हमको भी समझ में आए? चाहते हैं आप? निकालेंगे नीति वचन। अगर समझ में आना है तो आज आपको मैं एक चाबी दे रहा हूं। अगर इस बातों को आपने अपने जीवन में अपना लिया, आपको वचन को समझने में रुकावट होने वाली जितनी भी ताकतें हैं सब भाग जाएगी। अगर ध्यान से सुन लिया तो आपने नीति वचन 2 उसका 1 से लेके 5 तक हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे तो आमीन। 4 तक पढ़े हमने, 1 से लेके 4 तक। अभी ध्यान से सुनना, एक बार और पढ़वाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा। इधर ही सब कुछ बात छिपी हुई है। वचन हमें समझ में क्यों नहीं आता? दोबारा से पढ़े, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे पढ़ना बेटा। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे। सबसे पहले हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, इसका मतलब स्वीकार करे। सबसे पहले परमेश्वर का वचन हमें क्या करना है? स्वीकार करना है कि ये सत्य है। क्या करना है? पहले ग्रहण करना है। हम तो बस क्या है, सुनने आते, ग्रहण करने नहीं आते। क्या करने आते हैं? सुनने आते, ग्रहण करने। ग्रहण का मतलब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है? सुनना नहीं है। क्या करना है इसको?
हाँ ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए। ऐसे कभी कभी सोचते हैं नहीं ये तो इसके लिए होगा, ये तो इसके लिए होगा, ये किसके लिए? ये मेरे लिए। मेरा बाप मुझसे बात कर रहा है। सबसे पहले क्या है? हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, आगे, और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। पहले ग्रहण करना है, फिर दूसरा है अपने हृदय में रख छोड़ना है। कहां पर? हृदय में रख कर छोड़ना है। हम तो क्या करते हैं, यही सब फैला के चला जाते हैं। क्या करके जाते हैं? यही फैला देते हैं। फैलाने का मतलब, मीटिंग खत्म नहीं हुई, भैया ये बात, भैया वो बात, भैया ये ऐसा था, भैया वो वैसी थी। आपने क्या करा है? उसको अंदर नहीं रखा, यही सब फैला के चले। शैतान तो यही तो चाहता है। अरे तुमने 2 घंटे से यहाँ पे सीखा क्या है, सुना क्या है, उसको तो थोड़ा रखो अंदर। तुरंत बात लेके दुनियादारी की इधर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले वचन ग्रहण करना, दूसरा मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख। कि प्रभु हम कितनी दूर से मेहनत करके, किराया लगा के, टाइम खराब करके इधर आए हैं, तो उस वचन को अपने हृदय में क्या करना है? हमें रख कर छोड़ना है। कुछ चीजें हैं इधर हम कुछ रखते हैं तभी तो समय पर हमें वो मिलती है। अगर उसको रखेंगे नहीं तो कहाँ मिलेगी? उस वचन को हमारे हृदय में रख छोड़ना है। आगे, और बुद्धि की बात ध्यान से सुने। हाँ, तीसरी बात है ये। पहली बात ग्रहण करना है, दूसरा हृदय में रखना है, तीसरा ध्यान से सुनना है। हम बैठे तो इधर रहते हैं, हमारा ध्यान पता नहीं कहां रहता है। तीसरी बात में लिखा है बुद्धि की बातें ध्यान से सुने। जब मैं मीटिंग में जाता हूं ना, मेरा फोकस सिर्फ सामने प्रभु के दास के घर, इधर झुंड में क्या हो रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं। एक ही फोकस है, ध्यान से सुनना। बाकी और बगल में कौन बैठा है, कौन फुसफुस कर रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। हमारे यहाँ तो बीमारी क्या है पता नहीं, दूसरे को देखते रहेंगे वो कैसे बैठी, वो क्या कर रहा है। इसीलिए वचन अंदर नहीं चाहते। लिखा है बुद्धि की बातें ध्यान से सुने, क्योंकि थोड़ी सी भी बात हमारे अंदर से, चूंकि वो सारा सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं ना वो ध्यान से निकल गया। शैतान यही तो चाहता है कि ये बातें अंदर ना जाए। आगे, और समझ की बात मन लगाकर सोचें। समझ की बात मन लगाकर सोचे। सोचे का मतलब कि आज जो वचन हुआ तो उसको थोड़ा सोचे, उसको मनन करे। ये तो हम कुछ करते ही नहीं है, फिर कहां से वचन समझ में आएगा? कौन कौन सी बातें हैं, कौन बताएगा सही से? हाँ, ध्यान से सुना, क्या क्या है? और कौन बताएगा? 4 बातें बताई मैंने। हाँ, 4 बातें। कौन सही तरीके से बता देगा? इसका मतलब वचन अंदर, बातें अंदर जाती नहीं है। ठीक, सबसे पहले क्या करना है? ये मेरे लिए है, मेरा बाप मुझसे बात कर रहा है। आगे, क्योंकि जब वो बाप हमारे से बात करे तो उसकी बात को हमारे हृदय में क्या रखना है? रखना है। हाँ, बहुत से होते हैं ना माँ बाप कुछ भी बोलते हैं, हाँ बैठा रहे चुपचाप। ग्रहण करना कि हाँ बाप तूने ये बोला है ना, ऐसे करूंगा, उसको क्या अंदर रखना है।
आगे। तीसरी बात है ध्यान लगाकर, क्योंकि ध्यान लगाकर सुनोगे जब भी तो अंदर जाएगा। हाँ 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 हाँ। कभी भी ये 1 घंटे का जो प्रचार मैं यहाँ खड़ के करता हूँ ना, 1 हफ्ते मेहनत लगती है, तो सोचो कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। आप तो सोचते कि एक बार सुन लिया बस सब हम तो सीख गए। इसको बार बार खोल के मनन करना पड़ता है, बार बार। हाँ, इस आयत में ये सीखा था, इस आयत में ये सीखा था। जब आप मनन करोगे, एक बार अंदर चला गया ना, आप बुढ़े हो जाओगे जब भी नहीं भूलोगे। हम तो क्या है, एक बार सुन लिया बस, दोबारा तो सुनना ही नहीं है, उसको बार बार क्या करना है, मनन। इसलिए लिखा है समझ की बात मन लगाकर सोचे, क्योंकि ये समझ की बातें हैं, इनको सोचना पड़ता है बार बार, तब जाके हमारे जीवन में कुछ काम ला सकती है। नहीं तो आप सुन के चले जाओ, कितने भी साल हो जाएंगे, कोई भी फायदा नहीं है। तो जो 4 बातें मैंने बताई है निकालेंगे उसका। पढ़े बेटा, और कितने 4 तक पढ़ा, 2 तक पढ़ा है, और आगे पढ़े। और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रवीणता और समझ के लिए अति यानी कि जल्दी से, जल्दी कोशिश करके पुकारे, है ना, यही है। आगे। और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। हाँ, और उसको चांदी की नाई ढूंढे, चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। जो गुप्त धन का मतलब जो जमीन में दबा हुआ होता ना, उसको क्या करते, खोजते रहते हैं। देखा, कोयले में हीरा खोजते हैं, कितना सारा कोयला खोदना पड़ता तब जाके एक हीरा मिलता है। तो ये वही है, ये इसको खोजना पड़ता है, ऐसे नहीं मिलता ये। तो लिखा है गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। ये धन है, ये इतने आराम से बहुत आराम से नहीं मिलता ये। जब जो गुप्त धन को खोदने में कितना समय लगता है, तो इसको भी समझने में इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत है। तो इसलिए कुछ बातें हैं जो जल्दी से हम सीखेंगे, उसकी जो अब जो 4-5 बातें देखी हैं, यानी कि इन चीज के लिए ये जब चीज करते हैं, हमने जो 4-5 बातें करी, पहले हमने क्या करी, घृण करा, दूसरा स्वीकार किया, अंदर रखा, रख छोड़ा, और चौथा हाँ सोचे। इतनी करने के बाद भी अगर वचन समझ में नहीं आ रहा, 4 बातें तो हमने कर ली, घृण भी कर लिया, अंदर भी रख छोड़ा, तीसरा ध्यान से सुना और बैठ के मनन भी कर रहे, तब भी समझ में नहीं आ रहा, फिर 5वीं बात है प्रभु से प्रार्थना करे, वो ये यत्न से पुकारे। 4 बातें के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, फिर लास्ट क्या है, प्रभु को पुकारे, प्रभु मेरी सहायता कर। क्या करे, प्रभु मुझे समझ में नहीं आता। वचन पढ़ते, मांगोगे तो मिलेगा। तो लिखा है समझ के लिए, कुशल यानी कि अच्छा होने के लिए, जैसे किसी चीज में हम निपुण हो जाते हैं ना, तो उसके लिए होने के लिए, समझ के लिए हम जल्दी से कोशिश करके कि उसको पुकारे प्रभु को, कि प्रभु मेरी मदद कर। इतनी ये 4 बात होने के बाद ये 5वीं बात ये है, ठीक है। अब आगे 4 में, उसको चांदी की नाई ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। कहने का मतलब, आज बहुत से लोग बोलते हैं हमें समझ में नहीं आता, इसको बहुत खोजना पड़ता है। ये गुप्त धन है ये, क्योंकि जब इस संसार का धन
नाशवान है और ये अविनाशी है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कितना परिश्रम करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो इस संसार का धन जिसको पौलुस कूड़ा बोलता है, उसमें इतनी मेहनत है, तो इसमें मेहनत नहीं होनी चाहिए। हम तो सोचते बस ऐसे सुन ले और ऐसे सब सीख जाए, ऐसे नहीं सीखे। प्रभु से हम प्रार्थना करें अगर समझ में नहीं आता तो आगे जो हम सीखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार, इतना समझ में आया? यूहन्ना 7:17 पढ़ेंगे। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। देखो वो मैंने शर्तें बताई है, ये 5 शर्तें हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा तो 5 शर्तें समझ में आई है। 4 करने के बाद भी नहीं समझ आ, 5 वह प्रभु को पुकारे, प्रभु मेरी समझ खोल दे। आगे, यदि कोई, पढ़े बेटा। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे। आप ध्यान से सुनना, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। यही है। समझ में आया क्या पढ़ा? यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे, किसकी? अपनी। अगर अपनी इच्छा पे चलना चाहोगे कभी भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप उसकी इच्छा पर चलना चाहते हैं तो वह उस उपदेश के विषय में जान जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं तब आप इसको क्या करेंगे? समझ जाएंगे। जब आप उसकी इच्छा पर चलना नहीं चाह रहे, कितना भी सुनता रहो, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए लिखा है, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा। आ रहा है समझ में? कब जान जाएगा? जब हमारा मन उसकी इच्छा के अनुसार चलने का बन जाएगा ना, हम इस उपदेश को समझने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको? ये हम समझ क्यों नहीं पा रहे अभी तक? हम चलना नहीं चाहते। बाप जानता है हमारी अंदर की बातें भी, कि ये चलना तो चाहता नहीं, इसको समझाने से फायदा क्या है। जैसे हम बच्चे से काम करवाते हैं ना, हमें पता ये सुनेगा ही नहीं, इससे हम उससे काम करवाते ही नहीं। जो सुनता है ना उसी से हम काम करवाते हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप चलना चाहोगे आपको ये समझ में आने लग जाएगा। आप चलना नहीं चाहते इसलिए आपको समझ में नहीं आता। सच है नहीं है? आप एक बार मन बनाओ, आपको ये सब समझ में आने लग जाएगा। आगे पहला याकूब, माफ करना, याकूब 1:22 पढ़ेंगे। ये सब आयत मैंने आपको पढ़वा रखी है पहले भी। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। हाँ, एक बार फिर से पढ़े। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ, वचन पर चलने वाले बनो। आप अगर चलने वाले बनोगे तो ये वचन आप में बना रहेगा। अगर आप चलने वाले नहीं बनोगे तो ये वचन आपसे ले लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? अब वचन सुनकर इसके अनुसार चलने वाले बनोगे तो ये वचन आप में बना रहेगा। और आप सुनकर नहीं चलते तो आपके अंदर से ये वचन वो वापस ले लेता भी है, क्योंकि ये चलना तो है ही नहीं इसको। इसलिए वो आपसे क्या करता है? वापस ले लेता है। समझ में आ रहा है आपको? लिखा है वचन पर चलने वाले बनो। अगर हम चलने वाले बनेंगे तो ये वचन हम में बना रहेगा। जब हम चलने वाले नहीं होते हैं तो हमसे क्या करता है वो? आपने देखा है पुलिस वाले के पास स्टार वगैरह होते हैं, जब वो सही से नहीं चलते उनसे वापस
ले लेते हैं, अधिकार छीन लेते हैं। क्योंकि जो तूने वायदे किए तो उसके अनुसार तू चलता तो है नहीं, वापस दे दे। समझ में आ रहा है आपको? एक वचन और पढ़ेंगे, आज वचन ही वचन पढ़वाऊंगा बहुत सारे आपसे। निकालेंगे मत्ती 25 का 29 पढ़ेंगे। मत्ती 25 का 29। क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। हाँ, ध्यान से सुनना, जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। ये एक दृष्टांत है, यीशु मसीह ने बोला था कि जाते समय किसी ने किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 देकर गया था। उनकी लेवल को देखकर दिया था। अब हम समझ में आएगा तो हम तो सोचेंगे प्रभु ने अगर वो किसी को जा रहा था तो सबको 5-5 देने थे, ये इसने किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 ऐसे क्यों दिया? क्योंकि उनके लेवल के हिसाब से दिया था। आप देखना, घर में जब बच्चे होते हैं तो उसके लेवल के हिसाब से ही आप सामान मंगाओगे कि ये बच्चा, हाँ इसको मैं 500 की नोट दे दूंगा तो ये अपने हिसाब लगा के ले आएगा। छोटे बच्चों को 500 का नोट नहीं दे सकते। तो उसी तरह ये जो दुष्टांत जो हम पढ़ते हैं, किसी ने क्या है, जब कहीं जाते समय किसी को 5 तोड़े, किसी को 2, किसी को 1 देकर गया था, और जब वो वापस आए तो जिसको 5 दिए तो उसने 10 दे दिए, जिसने 2 दिए थे उसने 4 कर दिए, मगर 1 वाले ने क्या करा, गड्ढा खोद के दबा दिया था। पड़ा है ये? हाँ, तो वही है। तो जिसके पास 1 था ना, उसने दबा दिया तो उसको बढ़ाया नहीं, उससे ले लिया और दे दिया किसको? जिसने 5 से 10 कर लिए थे उसको दे दिया, वो 1 भी छीन कर। तो इसका मतलब जिसके पास थे उसके पास और ज्यादा हो गए। समझ में आ रहा है? और जिसके पास 1 था उसने नहीं बढ़ाया तो उससे वो भी छीन लिया। जिसके पास 1 था उसने नहीं बढ़ाया तो उससे वो भी छीन लिया। और किसको दे दिया? जिसके पास ज्यादा थे उसको दे दिया, उसके पास और ज्यादा हो गए। तो यही है, जो वचन सुनते हैं चलते नहीं, उससे छीन लेता है परमेश्वर हमारा, और जो चलता है ना उसको दे देता है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा ना? क्योंकि अगर हम नहीं चल रहे तो इसको देने से फायदा क्या है? उससे वो भी छीन लेगा। क्योंकि इसको 1 इसलिए दिया था, इसकी हैसियत सही है, शब्द अहमियत सही है, हाँ, उसकी अहमियत से दिया था कि इसको पहले मैं 1 दे के देखूं। अगर इसने 2 कर लिए तो इसको और समय दूंगा मैं। उसने 1 में भी वो वफादार नहीं रहा तो उससे वो भी छीन लिया। तो कभी कभी परमेश्वर हमें कुछ हमारा लेवल देख के छोटा मोटा कुछ दे देता है। हम सोचते इतना सही, अगर वो थोड़े में नहीं हम चल रहे तो वो क्या करेगा? वो भी छीन लेगा। समझ में आपको आता है? तो इसलिए यहां पर पढ़ते हैं, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा। अगर हमको जो वचन मिला है ना उसके अनुसार हम चलेंगे तो प्रभु और खोल कर देगा हमें, और भेद की बात बताएगा, और गहरी गहरी बातें समझाएगा। अगर हम चल रहे हैं तो, अगर नहीं चल रहे हैं तो क्या करेगा? वो जो थोड़ा बहुत है ना वो भी छीन लेगा। समझ में आ रहा है आपको? आप अंदाजा लगा सकते हैं हमको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि आपसे क्या उसने सब कुछ छीन लिया है। यानी कि आपको जो दिया था उसमें आप वफादार नहीं हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसलिए लिखा है, और क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। यानी कि बेचारे को 1 दिया था उससे वो 1 भी छीन लिया।
क्योंकि तुझे देने से फायदा क्या है? तुझे तो मैंने इसको बढ़ाने के लिए दिया था, मगर तूने तो इसको मिट्टी में दबा के रखा है। और पता क्या बोलता है ये? मुझे पता था जहां नहीं बोता वहां तू क्या काटता है, जहां नहीं बिछड़ता वहां से तू बटोरता है। कहता है जब तेरे को पता है कि मैं हिसाब लेने आऊंगा तो तूने छुपा के क्यों रखा है? आज बहुत से ऐसे ही हैं। जब हमें पता है कि हमारा परमेश्वर हमसे हिसाब किताब लेगा तो हम क्यों ना उसको काम में, बिजनेस में बढ़ाएं। तो इधर जब पढ़ते समय एक आयत और पढ़ ले हम, जिनका मन बच्चे की तरह है प्रभु उसी को समझ देता है। निकालेंगे मत्ती 11 उसका 25 पढ़ेंगे, 11 का 25, मत्ती 11 का 25। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। इसका मतलब क्या है? इस आयत से थोड़ा सोच कर देखो प्रभु क्या बोल रहे हैं। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। किस बात के लिए दे रहा है? कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा। जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, जो अपने आप को समझदार समझते हैं, उससे ये बातों को क्या करा उसने? छिपा के रखा है। और खोल कर किसको देता है? जो बालकों की तरह। बालक का स्वभाव जानते हैं? बालक का स्वभाव, इनका हृदय है ना पूरा खाली होता है। इसको जो भी दो ये ग्रहण कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। हमारे अंदर तो पता नहीं कितना ठूसा हुआ है, इसलिए उसको हम ग्रहण नहीं करते। बालक की तरह बनो। फोन चलाते हैं आप? फोन तो सभी चलाते हैं ना। मेमोरी है आपके फोन में? हाँ? नहीं है? है मेमोरी। अगर उसको तुमने पहले से ठूस दिया है, आज की रिकॉर्डिंग कर लोगे? उसको क्या करना पड़ेगा? खाली करना पड़ेगा। हम तो पहले समझदार हैं, हम तो पहले ज्ञानवान हैं। तो बेटा ज्ञानवान है ना, बैठा रहे अभी। जब बालक की तरह बन के आएगा, जब तेरी समझ खोलूंगा। इसलिए लिखा है, वो हमारा यीशु पिता को धन्यवाद दे रहा है कि तूने ये बात तो ज्ञानियों और समझदारों से छिपा के रखा और बालकों पर प्रकट किया। बालक का मतलब, जब हम अगर हम नम्र और दीन बन के आएंगे ना, तभी ये हम पर प्रकट करेगा। समझदार बन के आएंगे, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए यहां पर जब पढ़ते समय इतनी बातें सीखी आपने। ये प्रभु की शर्तें हैं। अगर ऐसा करके आओगे, कोई ताकत नहीं फिर आपको वचन समझने में रुकावट डाल सके। जब भी आए हम बालक की तरह आए। तो एक वचन और पढ़ते हम, जो यीशु के साथ रहते थे चेले, कभी कभी तो वो भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि वो भी क्या समझते थे? हम तो यीशु के साथ रहने वाले हैं। वो भी नहीं समझ पाते थे, क्योंकि अपने आप को कुछ समझने लग जाते थे। बीच बीच में क्या करने लग जाते थे? अपने आप को मैं भी कुछ हूं। निकालेंगे मरकुस 9 का 31 और 32। क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र
मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा। इधर प्रभु यीशु मसीह साफ साफ अपने चेलों से बोलता था, क्या बोलता था? कहता है मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा। बिल्कुल साफ है ना। आगे, और वे उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। बिल्कुल साफ साफ बोल रहे हैं ना कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे और वे तीसरे दिन जी उठेगा। बिल्कुल साफ बोल रहे हैं। कौन? यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहा है। आगे, पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई ये और बात उनकी समझ में नहीं आई, जबकि उनकी भाषा में बोल रहा है, मगर उनको समझ में। कितनी बार हम सोचते हैं कि हम तो कुछ है, समझ में नहीं आएगी। आपको कुछ समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल साफ साफ कहता, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ में पकड़वाया जाएगा, उसको मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठूंगा। मगर उनको बात ये कोई समझ में नहीं आती थी। आगे, पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। ये है 2 मेन बातें। समझ में नहीं आई। भाई सब समझ में नहीं आई तो पूछ लो ना। समझ में आ रहा है आपको जो मैं बोल रहा हूं? अगर समझ में नहीं आया तो क्या करो? पूछ लो। मगर वो क्या करते थे? डरते थे। क्यों डरते थे भाई साहब? पूछने से कहीं बेइज्जती ना हो जाए। समझ में आ रहा है? पूछ, आप देखना टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है ना, समझ में आ गया? हाँ जी आ गया। वो बोलता है बार बार कि अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लो। नहीं आ गया, क्योंकि पूछेंगे तो बेइज्जती ना हो जाए। समझ में आ रहा है आपको? मैं आपको है ना ये सब कुछ चाबी दे रहा हूं आज। समझ में नहीं आ रही उनको बातें, और फिर आगे वे उससे पूछने से समझ में नहीं आ रही, पूछने में डर भी रहे। क्योंकि अगर लोग सुनेंगे तो कहेंगे तू तो यीशु के साथ रहता, तुझे समझ में नहीं आता। इसलिए क्या करते थे वो? डरते थे पूछने में। आप सही बताना, कहीं हमारे साथ तो ऐसा तो नहीं हो रहा है? मैं तो आपसे बोलता हूं ना, समझ में नहीं आता तो क्या करो? पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। मगर ये भी यही बात है। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ बोल रहे कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ पकड़वाया जाएगा। और 32 में पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई कि ये क्या बोल रहा है। अगर भाई साहब समझ में नहीं आए, कम से कम पूछ तो लो। पूछने में भी क्या कर रहे वो? डर रहे। आपको एक अच्छा उदाहरण बता रहा हूं मैं, जिसने पूछा था। जानना चाहते हैं? जिसको समझ में नहीं आ रहा वो उसने क्या करा? पूछना चाहा। अगर आपको भी समझ में नहीं आता ना, पूछा करो। नहीं पूछते ना, ये आप खुद धोखे में हो। पढ़ेंगे वो वचन भी पढ़ ले हम। पैरों के काम 8 का 26 से पढ़े। फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। ध्यान से सुनना, ठीक है? अब जो हम एक ऐसी घटना पढ़ रहे हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा देगा सारा आज का जो प्रचार है। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे जा रहा हूं। यहां पर जब हम पढ़ते हैं, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर मार्ग में जा। ये कहीं बेचारा बैठा होगा, उसको बोला, स्वर्गदूत बोला कि फलानी जगह जा,
और उस मार्ग में जो यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है, यरूशलेम से गाजा, अभी जो लड़ाई चल रही थी ना, यरूशलेम से गाजा की ओर जाता है और वे जंगल में है। वो मार्ग जो है जंगल रेगिस्तान वाला है। आगे, वह उठकर चल दिया अब ये स्वर्गदूत ने बोला, ये उठकर क्या करा? चल दिया। और देखो, कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कूशियों की रानी कंदाकी का मंत्री और खजांची था। हाँ, जो व्यक्ति जो जा रहा था ये एक रानी का खजांची है, ये रानी का खजांची है, ये रानी का। और ये जा कहाँ रहा था? जैसे हम संडे की आराधना में आए थे, ये आराधना में आया था और वापस अपने घर की तरफ जा रहा था। आपको आ रहा है समझ में? तो लिखा है कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाकी का मंत्री और खजांची था। वह आराधना करने को यरूशलेम आया था। हाँ, वो आराधना करने यरूशलेम में आया था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। अब ये आराधना करने के बाद अपने रथ पर बैठकर ऐसी अभी तो हमारे पास 66 है, उस समय इतनी नहीं होगी। सिर्फ यशाया की एक पुस्तक है इसमें। उस पुस्तक को पढ़ता हुआ ये क्या कर रहा था? वापस अपने घर की ओर जा रहा था। कब जा रहा था ये? यरूशलेम में आराधना करने के बाद अपने रथ पर बैठकर इस पुस्तक को पढ़ता हुआ जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और उसे यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। हाँ, अब ये कहीं आराधना में आया था, वो कहीं और था, मगर स्वर्गदूत ने कहा कि तू उस जंगल के मार्ग में जा, एक फलाना व्यक्ति मिलेगा। तब ये आया तो लिखा है फिलिप्पुस ने उसको दौड़कर उस यशाया की भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना। ये जा रहा रथ पर और ये शायद हो सके पैदल ही होगा। तो जब ये जा रहा तो लिखा, जब वो पुस्तक पढ़ता हुआ जा रहा तो उसने जब सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? कौन किससे बोल रहा? फिलिप्पुस खोजा से जो पढ़ता हुआ जा रहा था रथ पर बैठकर, कहता है कि तू जो इसको पढ़ रहा है क्या समझता भी है? आगे, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। अब ये पढ़ता हुआ जा रहा था, इसको समझ में नहीं आ रहा, तो ये फिलिप्पुस से विनती करी कि तू इधर रथ पर आकर चढ़ जा, इधर बैठ जा और मुझे क्या कर, समझा। आगे, पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भीड़ के समान वध होने को पहुंचाया यानी कि ये जो खोजा जो पढ़ता जा रहा था यशाया की पुस्तक खोल के, उसमें जो हमारा यशाया 53 में लिखा है यीशु मसीह के बारे में, वो भेड़ के समान बद होने, भेड़ों के समान बद होने के, उसने जैसे ऊन कतरते हैं मुंह नहीं खोलती, ऐसे यीशु मसीह के बारे में ये पढ़ता हुआ जा रहा था। तो ये सोचता कि ये वो जो पढ़ रहा था वो सोचता ये है किसके बारे में, उसको नहीं पता था कि यीशु मसीह के बारे में है। तो वो उससे पूछ रहा है कि ये किसके बारे में है। मेरा इतना पढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या कर लो, पूछ लो। वो तो बोलता मैं तो मंत्री हूँ, रानी का खजांची हूँ, तू मुझे बताएगा? समझ में नहीं आ रहा ना क्या कह रहा है, आ जा इधर बैठ जा, मुझे समझा दे। हम तो क्या है, अगर पूछेंगे तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए चेलों की तरह। समझ में नहीं आ रहा ना, पूछ लो कि भैया आपने ये पढ़ाया था ना, हमको समझ में नहीं आ रहा, हमें बताओ सही से। 10 बार आओगे 10 बार हमें बताना पड़ेगा। मगर आप तो कहते नहीं, आ गया, अच्छी बात है, आ गया तो कुछ समझ में आ रहा है आपको?
नहीं आ रहा ना, प्रार्थना करे फिर नहीं आ रहा तो आ रहा है? नहीं आ रहा। ये रानी का खजांची है, पूछ बोल दिया उसने, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पढ़े उसको दोबारा से, 32 पढ़े। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था, वह भीड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। हाँ, उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। पढ़े आगे बेटा। हाँ, इस पर खोजे ने फिलिप्पुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यद्वक्ता यह किसके विषय में कहता है। हाँ, ये खोजा बोला है, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, ये जो भविष्यवक्ता जिसने लिखा, ये किसके विषय में बोल रहा है? हाँ, अपने या किसी दूसरे के विषय में। क्योंकि वो पढ़ तो रहा है मगर उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये किसके विषय में लिखा है, इसलिए ये फिलिप्पुस आया, फिर इसने उसको बताया वो यशायाह 53 में से यीशु मसीह के बारे में लिखा है ये। क्योंकि कितनी बार हम पढ़ तो लेते हैं, समझ में नहीं आता तो पूछ लो आप, मगर हम पूछते नहीं हैं, क्योंकि हमें भी ज़्यादा नहीं मालूम, मगर जितना हम आपको पढ़ा रहे उतना तो बता सकते हैं। इसीलिए क्या करें, एक आयत पढ़ के टाइम हो गया, फिर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आया तो क्या करें हम? क्योंकि मेरे को दुख पता क्या होता है, मीटिंग खत्म होते ही नहीं, भैया ये बात, भैया वो बात, इससे पता लगता है आपके अंदर कुछ जा नहीं रहा है, इससे पता चल जाता है। क्योंकि जो हम आए हैं ग्रहण करें उसको, अंदर रखें उसको, उसके बारे में थोड़ा समय दे, सोचे कि आज जो वचन किया हुआ है, तब तो वो हमको अंदर जाएगा। नहीं तो हम तो आए, और हम तो बहुत से तो पता क्या सोचते हैं, ये मीटिंग कब खत्म और कब हम जाकर प्रार्थना करवाए, ये अपनी समस्या रखे, यानी कि इसको वचन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो बैठा है इसलिए कि प्रार्थना खत्म हो रही, हम इधर आ जाए। इससे पता लगता है ये वचन सुनने नहीं आया है। क्योंकि जो वचन सुनने आते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक एक बातों को पकड़ते हैं वो। और जब सुनने के बाद भी नहीं आ रहा, फिर हम क्या करें? आखिरी बात है, प्रभु के चरणों में बैठे, प्रभु इतना ध्यान से सुनता हूँ, सब कुछ पता, फिर भी मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। वो वचन पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 119 का 18। उससे पहले एक वचन पढ़ ले हम, फिर 2 वचन एक साथ पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। उससे पहले पहला थिस्सलुनीयों उसका 2 का 13 पढ़े। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच यह ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। हाँ, ये परमेश्वर का वचन प्रभावशील कब बनता है? ये वचन हम अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ये हमारे अंदर कोई भी काम नहीं करेगा। इसलिए शर्त ये है, यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम भी जब परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर का सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उस मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण किया है। क्योंकि ये वचन को अगर हम परमेश्वर का वचन समझकर ग्रहण करेंगे तो लिखा है, और वे तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है।
कहने का मतलब इस वचन को अगर हम ये परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है इस तरीके से सुनेंगे तभी ये हमारे लिए प्रभावशाली बन सकता है, नहीं तो ये हमारे लिए कोई भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए वो एक आयत पढ़ के फिर हम प्रार्थना करें। भजन संहिता, इसको जब भी हम पढ़े या सुने ये परमेश्वर का वचन समझ कर इसको हम ग्रहण करें। बोलने वाले के अंदर हो सकता है कमी होगी, बोलने वाले में कमियां है, मगर परमेश्वर के वचन में कमी, तो उसको अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनकर ग्रहण करेंगे तभी ये हमारे लिए प्रभावशाली बनेगा। नहीं तो कितना भी आप सुनते रहो ये आपके अंदर काम नहीं करेगा। 119 भजन संहिता उसका 18 पढ़े। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हाँ, ये है लास्ट में प्रभु से बोले, प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। क्योंकि हो सकता है कितना समय हो गया मगर प्रभु ने अभी तक हमारी आंखें नहीं खोली। अगर आंख नहीं खुली, यानी कि जब जिस व्यक्ति की आंख नहीं खुलती उसको कुछ नहीं दिखता, उसी तरह हमारी जब तक समझ नहीं खुलेगी ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वचन में पढ़ते हैं, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। इसमें बहुत अद्भुत बातें का मतलब बहुत गहरी गहरी बातें हैं। तो प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को क्या कर दे, खोल दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु से। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाले बने, अपने हृदय में रख छोड़ने वाले बने और परमेश्वर के वचन को हम मनन करें, उसके बारे में सोचे कि आज क्या वचन हुआ था। इतना सब कुछ करने के बाद अगर नहीं समझ में आता है, प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को मैं देख सकूं। हालेलुया। क्योंकि अगर हम समझदार हैं, ज्ञानवान हैं, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रभु हमारा यीशु मसीह अपने स्वर्ग के पिता से बोलता है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने ये बातें समझदार और ज्ञानियों पर प्रकट नहीं किया, तूने बालकों पर प्रकट किया। कितनी ऐसी बातें हैं यीशु जब अपने चेलों से बोलता था उनको समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कभी कभी वो अपने आप को कुछ समझने लग जाते थे। इसलिए हम बच्चे की, जब भी उसके चरणों में आए हम बच्चे की तरह आए, प्रभु मैं कुछ नहीं जानता, प्रभु मुझे कुछ समझ नहीं, तू मुझे समझ देगा तभी मैं समझ सकता हूं। हालेलुया। जब भी हम आए ध्यान से सुने, क्योंकि शैतान का बहुत खतरनाक हथियार है। कितनी बार वो वचन में हमारे अंदर संदेह डालता है, शक डाल देता है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। हमने पिछले दिनों में देखा है शैतान इतना प्रभावशाली उसके पास हथियार है। एक समय था उसने मूसा को निराशा में डाल दिया, योना को निराशा में डाल दिया। हालेलुया। सैमुल को, इसलिए हम प्रभु से प्रार्थना करें, दाऊद को निराशा में डाल दिया। धन्यवाद हो प्रभु जी। इसलिए जब भी हम उसके चरणों में आए, जो नीति वचन 2 का 1 से 4 5 हमने पढ़ा है, उसको घर पे जाके एक बार सही से पढ़ना। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। अगर हम उसकी इच्छा में चलना चाहेंगे, मन बनाएंगे,
तो ये उपदेश की सारी बातें हम समझ सकते हैं। अगर चलने का मन नहीं है तो वो हमारी समझ भी नहीं खोलेगा। जो हमें दिया वो भी हमसे ले लिया जाएगा। अगर हम चलने वाले बनेंगे तो हमें और गहरी बातें हमें सिखाएगा वो। इसलिए हम उसके चरणों में जब आए, उसके हर एक वचन को हम ग्रहण करें। हाँ प्रभु, ये मेरे लिए है, आज तू मुझसे बात कर। दाऊद के अंदर बहुत सी कमियां थी, मगर उसकी एक ही प्रार्थना थी, प्रभु उसके अंदर बहुत सी कमियां थी। आज हमारे अंदर भी कमियां बहुत है, मगर उसने परमेश्वर से एक वर मांगा था। हालेलुया। हम ऐसे ही प्रार्थना में रहें। मैं किसी एक व्यक्ति से विनती करूंगा, थोड़ा वो वचन पढ़े हम। दाऊद की प्रार्थना क्या थी? भजन संहिता 27 का 1 से पढ़े, ध्यान से सुनना, सब प्रार्थना में रहे। भजन संहिता 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वह ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। हाँ, दाऊद कहता है चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। आगे, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे चाहे लड़ाई मेरे विरुद्ध हो कि लड़ाई ठन जाए, यानी कि सामने वाला लड़ने के लिए आ जाए, तब भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। आगे, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है। हाँ, यही है मेन बात। दाऊद कहता है एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा, उसी की कोशिश में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। हाँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं हाँ, और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ, इधर ध्यान से सुनना, हम प्रार्थना करने जा रहे। प्रभु का दास दाऊद के बारे में जो भजन लिख रहा वो आप घर पे पढ़ लेना। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों, यानी कि जो मेरे सताने वाले, जो मुझसे बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। तो इसलिए प्रभु का दास कहता है मैंने एक बार मैंने यहोवा से मांगा है। बर का मतलब एक वरदान मांगा है परमेश्वर से। वो कहता है मैंने एक वर मांगा, वरदान मांगा। क्या मांगा है? कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में, चाहे कोई भी बात हो, कितना भी मेरे विपरीत हो, मगर एक ही मैंने प्रभु से मांगा है, मैं यहोवा के भवन में जीवन भर रहने पाऊं। यानी कि चाहे कोई भी घटना घटे, मैं जीवन भर प्रभु तेरे भवन में रहने पाऊं। आगे, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हाँ, एक बात ध्यान से सुनना, हम प्रार्थना करने जा रहे। इतनी आयत हमने पढ़वाई आपसे। एक राजा जब इज़राइल का राजा बना है, ये अपने परमेश्वर से ये नहीं बोल रहे कि मैं जिस नगर में राजा हूं वहां की उधर की चीज बढ़ा दे, या तो
वो राजा होने के बाद अपना धन नहीं मांग रहा है कि मेरे धन को बढ़ा दे। वो क्या बोल रहा है? प्रभु से एक ही वर मांग रहा है कि प्रभु मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। प्रभु के दास दाऊद की प्रार्थना हम देखें। प्रभु चाहे छावनी मेरे विरुद्ध कितना भी लड़ने वाले आ जाए, चाहे कोई भी घटना घटे, प्रभु से एक ही विनती कर रहा है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। दाऊद की प्रार्थना हम देखें। एक राजा तो यही बोलेगा कि जिस नगर में मैं हूं उस नगर की क्या करे, अच्छा सुंदर बन जाए, या मैं धन संपत्ति में बढ़ जाऊं। राजा ये नहीं मांग रहा, वो एक ही बात मांग रहा है कि प्रभु एक ही है कि मैं जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की सुंदरता की दृष्टि लगा। यानी कि इधर जब प्रभु के दास की प्रार्थना अगर हम देखेंगे तो यहोवा के मनो यानी कि उसकी खूबसूरती को देखता रहूं। अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होगा तो आपको पता है वो उसका एक ही होता है कि बस मैं इसको देखता रहूं। इसीलिए दाऊद कहता है कि प्रभु तेरी सुंदरता को मैं देखता रहूं। हालेलुया। उसकी हम प्रार्थना देखें। दाऊद की प्रार्थना, प्रभु तेरी सुंदरता को मैं देखता रहूं। वो बोल कुछ नहीं रहा, उससे बात नहीं कर रहा, कहता मैं सिर्फ देखता रहूं। हालेलुया। और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। एक प्रभु के दास की प्रार्थना। हमारी प्रार्थना क्या है? दाऊद के सामने अगर हम अपनी प्रार्थना रखें, हमारी प्रार्थना कैसे होती है? वो अपना प्रॉपर्टी धन बढ़ाने के लिए, अपने एरिया को बढ़ाने के लिए नहीं मांग रहा। वो कहता है मैंने यहोवा से एक वर मांगा है कि प्रभु तेरे भवन में मैं जीवन भर बना रहूं। हालेलुया। अगर हमें समझ में नहीं आता, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी आंखों को खोल दे ताकि तेरी व्यवस्था की गहरी बातों को मैं समझ सकूं। दाऊद के अंदर बहुत सी कमियां थी। उसने व्यभिचार भी किया, उसने खून भी किया, मगर उसकी प्रार्थना जब हम देखें, परमेश्वर कहता है ये मेरे मन के अनुसार है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ऊपर से नहीं, हमारे मनों को देखता है। आज हो सकता है हमें समझ में कम आता है, मगर हमारा मन दाऊद की तरह है क्या? हालेलुया। प्रभु चाहे लड़ाई छिड़ जाए, सेना मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहूं। क्या प्रार्थना है उसकी। हालेलुया। धन्यवाद। एक राजा तो हो सकता है अपने धन बढ़ाने के लिए प्रार्थना करेगा, मगर ये प्रार्थना कहता है प्रभु तेरी सुंदरता की ओर मैं दृष्टि लगाए रहूं। यानी कि कोई बातचीत करूं ना करूं, मगर मैं इतना तू खूबसूरत है, मैं तुझे देखता रहूं। जैसे हम देखते हैं मनुष्य का जब प्यार किसी से हो जाता है ना, वो फिर कहीं और नहीं देखता, बस उसी को देखता रहेगा। चाहे बात हो या ना हो, उसी को देखता रहेगा। दाऊद कहता है, क्या कह रहा वो, कि प्रभु तेरी मनोहरता की दृष्टि में लगाए रहूं, तेरी खूबसूरती और तेरे मंदिर में मैं ध्यान किया करूं। क्या प्रार्थना है उसकी। हालेलुया। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। आज दाऊद के भजन से हम, उसकी प्रार्थना से हम सीख कर जाए। ये धन दौलत ताकत ये नहीं मांग रहा, कहता प्रभु एक बार मैंने यहोवा से मांगा है कि जीवन भर तेरे भवन में रहने पाऊं। हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी गद्दी को आज तक बनाए रखा है।
हालेलुया। पवित्र परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आज तूने हमसे प्रभु अपने वचन के द्वारा बातें किया। एक एक को प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम उन झुंडों के साथ, हर एक संतो दास और दासों के साथ प्रभु तेरी दूसरी आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।